नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। नेशनल समाचार में आज बात करेंगे कोरोना वायरस की। अब आप सोच रहे होंगे कि लगभग 6 महीने हो चुके हैं कोरोना महामारी की जो परेशानियां हैं उस पर अब बात करके क्या फ़ायदा है, हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज बातचीत कर रहे हैं कि WHO ने फिर से एक बार चेतावनी दी है कि अब दूसरे महामारी के लिए पूरी दुनिया अलर्ट रहे, यानी होशियार रहें। और वो क्यों WHO ने ऐसी चेतावनी दी है वो हम आपको आज समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे और आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है इस खबर को देखना और समझना। वो इसलिए क्योंकि पहली महामारी से, यानी कि जो अभी कोरोना वायरस का कहर लगातार लोगों के सामने है ही, इसके बावजूद अब दूसरी चेतावनी आई है और दूसरी परेशानियों से बचना होगा, दूसरे कोरोना महामारी से बचना होगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहले कोरोना महामारी की जो परेशानियां हैं उसमें कितनी नुकसानी झेलना पड़ा है सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को, ये अच्छे से आप और हम वाकिफ़ हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को जानना, देखना और समझना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि WHO ने जो चेतावनी दी है आखिर वो क्यों। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर को चेताया है कि वो दूसरी महामारी के लिए तैयार रहें। कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके प्रभाव को देखते हुए यह बात WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने सोमवार देर शाम को कही। टेड्रोस ने यह भी कहा कि दुनिया भर के देशों को अगली महामारी के पहले पब्लिक हेल्थ में काफ़ी पैसा निवेश करना चाहिए, नहीं तो कोरोना जैसे हालात की आशंका है। डॉक्टर टेड्रोस का ये भी कहना है, नोवेल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में 2.71 करोड़ लोग संक्रमित हुए और 8.88 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कोविड-19 ने दुनिया की ये हालत सिर्फ दिसंबर 2019 से लेकर अब तक कर दी है। अब भी कई देशों में इसकी भयावहता बढ़ती ही जा रही है। इसे नियंत्रित करना मुश्किल दिख रहा है। WHO प्रमुख ने जेनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये भी कहा कि यह कोई आखिरी महामारी नहीं है। इतिहास कई महामारियों का गवाह रहा है। ये महामारियां जीवन की सच्चाई हैं, ये ख़त्म नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि दूसरी महामारी दुनिया पर हमला करे, उससे पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। दुनिया भर के देशों को संभावित बीमारियों की वैक्सीन और दवाओं पर मिलकर शोध करना चाहिए। पब्लिक हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। वैक्सीन और दवाओं के तत्काल निर्माण और बाज़ार में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जब भी कोई महामारी फैले तो उसे तुरंत नियंत्रित किया जा सके। अब आइए बात करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और लोगों के मन में जो सवाल था वो ये बेहद सवाल था कि आखिर कोरोना की जो वैक्सीन है वो कब आएंगे, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। और यहाँ तक कि अमेरिका, कई बड़े बड़े ऐसे देश थे जो उम्मीद लगाए हुए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कि वो सबसे पहले वैक्सीन निकालेंगे, लेकिन अब उससे भी लोग नाउम्मीद हो गए। वो क्यों? वो WHO बता रहे हैं, तो उनका रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि 2020 में WHO ने कहा है कि कोई भी वैक्सीन नहीं आने वाली है, इसलिए हम सबको सावधानी से रहना होगा और होशियार रहना होगा। तो आइए देखते हैं कि WHO ने वैक्सीन के बारे में क्या कुछ कहा। WHO के एक एक्सपर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं मिलेगी। लोगों को उम्मीद थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन लोगों को मुहैया हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से यूरोप, अमेरिका, मैक्सिको और रूस को सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख माइक रायन ने कहा कि दुनिया भर के रिसर्चर्स बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं ताकि वैक्सीन बनाई जा सके, लेकिन बाज़ार में वैक्सीन इस साल के अंत तक नहीं आ पाएगी। माइक रायन ने यह भी कहा कि जो भी वैक्सीन आएगी वो अगले साल यानी 2021 के शुरुआती महीने में आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय हर दिन जितने कोरोना के मामले आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ हैं। माइक इस समय WHO की उस टीम के प्रमुख हैं जो यह देखेगी कि दुनिया के सभी देशों की सही समय पर सही मात्रा में वैक्सीन मिले। रायन ने यह भी कहा कि इस समय दुनिया भर के वैज्ञानिक तेज़ी से वैक्सीन बनाने में जुटे हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। WHO ने यह भी कहा कि मौजूदा वक्त में 37 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग फेज़ में हैं। WHO तकरीबन 188 वैक्सीन की निगरानी कर रहा है और इसमें से कुछ ट्रायल के फाइनल स्टेज में हैं।
तो अब देखना होगा कि WHO ने जो चेतावनी दी है वो कितना खतरनाक और भयावह है हमारे और आप सबके लिए। लेकिन उन्होंने जो निर्देश और चेतावनी दी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन जिम्मेदारियों को समझें और इनसे बचने की कोशिश करें। और जो दूसरी चेतावनी यानी महामारी आने वाली है उससे भी बचने की कोशिश करें। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सरकार यानी भारत सरकार इस चेतावनी को गंभीर से ले और लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।